बहुत मजा आया नहीं। रुको रुको। जियांग मुझे तड़पाओ। जियांगशु, हम तो हमेशा के लिए उलझे रहने वाले थे। मुझे रेड लाइट एरिया में नहीं बेचा गया था। यहाँ कैसे आई? बोली। अगर तुम बोल चुकी हो और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। रुको। क्या हुआ? अभी तक मजा नहीं आया? 1 साल पहले मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर था। मैनिक फेज के दौरान भावनाएं बहुत उत्तेजित हो जाती थीं, काबू में नहीं आती थीं और इसके साथ बहुत तीव्र, बीमार करने वाली विनाश की इच्छा होती थी। तो मैंने उस समय निशाना बनाया अपने से 2 साल जूनियर एक छात्र को, लूजी। पता था उसे पैसों की जरूरत है। मैंने खुद उससे संपर्क किया। अगर तुम मेरे साथ खेलोगे एक बार, 1 लाख। ठीक है। उसके बाद हर बार मैनिक फेज में मैं उसे अपने विला में बुलाती थी। तरह तरह के औजारों से उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। उसका टूटा हुआ चेहरा देखकर मुझे संतुष्टि मिलती थी और मैनिक फेज के लक्षण भी कम हो जाते थे। यह सिलसिला 3 साल तक चला, जब तक कि उसे लू परिवार में वापस नहीं ले लिया गया। जियांग परिवार दिवालिया हो गया। पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक के बाद एक घटनाएं हुई। कर्ज से दबी मैं उत्तरी म्यांमार के रेड लाइट एरिया में बेच दी गई। नीलामी के सामान की तरह बेचा गया। सोचा था वहीं मर जाऊंगी आखिरकार, लेकिन लूजी ने मुझे खरीद लिया। उसने मेरे साथ वही किया जो मैंने उसके साथ किया था। पूरी रात जब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। मैं दोबारा जन्म ले चुकी हूँ 2 साल और उसे लू परिवार में वापस ले लिया जाएगा और वह अमीर बन जाएगा। मेरे उसके साथ किए गए व्यवहार के कारण वह मुझसे नफरत करेगा। मैं अब उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। सॉरी, अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम मुझसे बोर हो? नहीं। तो फिर किस वजह से? या फिर तुम्हें कोई और बेहतर शिकार मिल गया? उसे डर है कि अब मुझसे पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे भी उसे अभी पैसों की सख्त जरूरत है अपने पालक माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए। दिन रात मेहनत करने पर भी काफी नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। दो लाख। इस बार तुमने अच्छा किया। बाकी अगली बार के लिए रख लो। कोई जरूरत नहीं। ज्यादा पैसे इलाज के खर्चे में गिन लो। तुम्हारे शरीर पर निशान है। अस्पताल जाना चाहिए इलाज के लिए। कोई जरूरत नहीं है। अगर और कोई बात नहीं तो मैं चलता हूँ। मुझे क्या करना होगा ताकि वह मुझे माफ कर दे अपने पिछले कामों के लिए? लूजी से झगड़ा हुआ? नहीं,
कोई नहीं जानता मेरा और लूझी का असली रिश्ता सबको लगता है हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। चाय लोगी? मैं ले आती हूँ। हाँ। पैसे के लिए जान दे रहे हो, है ना? फिर कहते हो पैसे नहीं हैं? रुको। उसने तुम्हारे कितने पैसे लिए हैं? मैं चुकाऊंगी। उसने हमारा 1 करोड़ लिया है। मैं अब तुम्हारे साथ बैंक चलती हूँ ट्रांसफर करने, लेकिन बाद में तुम्हें एक लिखित गारंटी देनी होगी कि उसे परेशान नहीं करोगे। क्या तुम हमें बैंक की निगरानी में लाना चाहती हो? पहले 5 लाख ट्रांसफर करो, उसके बाद हर रोज 5 लाख भेजो जब तक पूरा ना हो जाए। ट्रांसफर कर दिया। चलो। हेलो एकादश। तेरे पापा पागल हैं, तू तो छोटा पागल है। उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला, पेई परिवार ने भी उसे छोड़ दिया। वह बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है, आगे चलकर जरूर किसी को मार डालेगा। लू परिवार जैसे प्रतिष्ठित घराने को तेरे पिता जैसे किसी की जरूरत नहीं और तुझ जैसे दाग की तू चला जा। ये बच्चा ठीक रहेगा। बस तुझ जैसे नालायक को गोद लेने की वजह से मेरी जुआ में किस्मत इतनी खराब हो गई। बच्चे का क्या दोष? अगर तू नहीं जुआ खेलता तो हम पर इतना कर्ज नहीं होता। तुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए? शुरू में मैंने कहा था उसे मत गोद लो, लेकिन तूने जिद की और गोद ले लिया। तू मरने आया है? जहाँ मैं अक्सर आती हूँ वहाँ मरने बहुत अशुभ है। जब मैं डिप्रेशन में थी तब भी मैंने मरने की कोशिश नहीं की। तू तो नॉर्मल इंसान है, मरने की क्या जरूरत? डिप्रेशन पीरियड। फ्राइड राइस तैयार है। जीना कितना अच्छा है, बार बार जान देने की बात मत कर। विश्वास रख, कोई ना कोई तुझे पसंद जरूर करेगा। तेरी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूं। तू जाग गया? तुम जाग गए। तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हें अस्पताल में रहना होगा निगरानी के लिए। अगर तुम्हें इलाज के पैसों की चिंता है, मैंने पहले ही चुका दिया है। तुम्हारे साथ मारपीट की बात मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी है। शुक्रिया। इलाज के पैसे मैं तुमसे उधार लूंगा, बाद में वापस कर दूंगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्या? तुम्हें क्या हुआ? तुम मेरे हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। डिप्रेशन का दौर, मुझे दौरा पड़ गया। तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर अकेली रहूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुला लाता हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो, ठीक है? मैं अभी आता हूं। मत जाओ।
मिस जियांग, बताइए, सबसे हालिया दौरा कब हुआ था? कल रात, क्या हाल में दौरे बार बार पड़ रहे हैं? गुरुवार रात को भी दौरा पड़ा था। दोनों उन्माद के दौरे थे। कल रात डिप्रेशन का दौरा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं, हाल के कुछ उन्माद और अवसाद के दौरे कैसे गुजारे गए? क्या नहीं बताना चाहते? कोई बात नहीं, मैं बस पूछ रहा था, लेकिन अगले सवालों के लिए आपको गंभीरता से और सच सच जवाब देना होगा। गुआई बाओ, मैंने सुना तुम आज डॉ वेई से मिलने गई थी। पापा, पिछले साल मेरी बीमारी और बढ़ गई, इतनी कि पापा को मुझे घर में बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी जब जियांग परिवार पर मुसीबत आई तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। वह मेरे जन्मदिन पर केक लाना चाहते थे, लेकिन अचानक एक हादसे में उनकी मौत हो गई। गुआई बाओ, डॉ वेई ने तुम्हारी बीमारी के बारे में क्या कहा? डॉक्टर ने कहा, यह जरूर ठीक हो जाएगी। अच्छी बात है। पापा आज खाली हैं, तुम्हारे पसंद के पकवान बनाए हैं, चलो चखो। इस जन्म में चाहे कुछ भी हो, मुझे जियांग परिवार के दिवालिया होने की सच्चाई पता लगानी है और इसके पीछे का कारण, ताकि पापा बच सकें। अगर हो सके तो मैं उसकी भी मदद करना चाहूंगी जो उसी कीचड़ में फंसा हुआ है, लूजी की। लू जी, जब यह प्रोजेक्ट पास हो जाएगा हम निवेश ले आएंगे तो तुम अपने कर्ज चुका सकोगे और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उस जियांग के साथ। अपने क्या है? लू जी, मुझे तेरी याद आ रही है। आज मेरी शिफ्ट ले लो। यह तो 11 बज गए हैं फिर से। वही जियांगशु तुम्हें ढूंढ रही है ना? माफ करना, मैं रुक नहीं पाई। मैंने दवा ले ली और मैंने इतनी चीजें तोड़ दी। मुझे लगा था कि मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लूंगी। तूने शराब पी है? थोड़ी सी, बस थोड़ी सी। मुझे लगा शराब पीकर नशे में सो जाने पर तकलीफ नहीं होगी और मैं यहाँ तेरे पास नहीं आती। बीमारी होने पर भी शराब पीती हो? तुझे पता है दवा के साथ शराब पीना बहुत खतरनाक है। वर्थ को। तूने मुझ पर चिल्लाया? नहीं, मैंने नहीं किया। अगली बार जूते पहनना याद रखना। मैं तुझे अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दूंगी। तू क्या कर रही है? खिलौना शरारती है, थोड़ा सबक सिखाती हूँ। ऐसे करो। दर्द हो रहा है? फिर ऐसे? हम मत हिलो। तुम मत हिलो।
मैंने उसे फिर से क्यों बुला लिया? जाग गई? माफ कीजिए, मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गई थी। तुम कल रात शरीर में कोई तकलीफ थी? नहीं। ये हालत? शायद मैंने कल रात और भी बड़ी गलती की हो। वो, तुम अपने कपड़े उतारो। तुम्हारा दौरा फिर से आ गया? तुम इतने घायल हो गए हो। मैं तुम्हें दवा लगाती हूँ। यह निशान हटाने वाली क्रीम है, बहुत अच्छी है। पहली बार है होश में उसका शरीर देख रही हूँ। लू जी, हम आगे एक अलग तरीके से रहने के बारे में सोचना चाहोगे? कैसा तरीका? दोस्त जैसा कैसा रहेगा? तुम हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहते हो? पूरी तरह से नहीं। जियांगशु, हैव। तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसी चीज हूं जिसे बुलाओ तो आ जाए, भगाओ तो चला जाए? तुम मुझे नहीं चाहते तो जब चाहो बेरहमी से फेंक सकते हो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन तुम यही कर रहे हो ना? मैं बस जबरदस्ती नहीं करना चाहती। जियांगशु, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं हूं। वह मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता। जरूर मुझसे। अरे, तुम्हारा मतलब है कि तुम पहले लू के साथ थी, तुमने उसे मजबूर किया था और अब तुम उसे मजबूर नहीं करना चाहती, उसके साथ दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन वो मान नहीं रहा। तुम्हें लगता है वो मुझसे कितना नफरत करता है? दोस्ती तक नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे लिए उसकी बर्दाश्त की हद देखते हुए वो तुमसे नफरत नहीं कर सकता। सहेली, वो इसलिए क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने क्या मजबूर किया। शायद लू का मतलब है वो तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ दोस्ती नहीं करना चाहता। हाँ? मुझे समझ आ गया। मुझे समझ आया। वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो, तो वो कैसे मानेगा? क्या जबरदस्ती से प्यार हो जाता है? नहीं, नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जियांगशु, तुम कर सकती हो। नामुमकिन है। तुम अब भी उसे पसंद करते हो। उन अमीर लोगों को दूसरों की भावनाओं से खेलना पसंद होता है, जैसे पहले तुम्हें ढूंढने वाली लीना। क्या तुम किसी और को पसंद नहीं कर सकते? आप प्लान पास हो गया। डिनर पार्टी में हम खुद जाकर बात करेंगे। इस बार का निवेश शायद ठीक हो। भाई, मैं तुम्हें अहम बात बता रहा हूं। वो जियांगशु तुम्हारे साथ ऐसा किया। ये जुओमिंग। मैं और जियांगशु, यह मेरी मर्जी से था। बेटा, मुझे पता है। तू पहले ऐसी पार्टियों में आना पसंद नहीं करती थी। थोड़ी देर बाद तू खुद कोई जगह ढूंढ ले, कुछ खा ले। मेरे साथ मत आना सोशलाइज करने। नहीं, मैं पापा के साथ रहकर ज्यादा लोगों से मिलना चाहती हूँ। पिछले जन्म में जियांग परिवार पर मुसीबत आने में अभी 3 साल से ज्यादा समय है। किसी भी हाल में मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। बात इसी। अच्छा, तो पापा के साथ रहे। जियांग जी, कोई आपको ढूंढ रहा है। बेटा, पापा कुछ काम निपटा लेते हैं, जरा जाकर। मिस जियांग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम कौन? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैंने लूजी के फोन में तुम्हें देखा था जब वह निवेश के लिए मेरे साथ सोया था। तो मिस जियांग, हमारे सर्कल में इतनी पाबंदियां नहीं हैं। खिलौने आपस में बदले जा सकते हैं। बस तुम लूजी को मुझे दे दो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा मजेदार आज्ञाकारी खिलौने मिलवा दूंगी। वह खिलौना नहीं है।
और मैं तुम्हारे सर्कल की नहीं हूँ। मिस जियांग, तो तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहती? सौदा न हो तो भी इज्जत रहनी चाहिए। मैं मिस जियांग को एक तोहफा भी दे सकती हूँ। उस दिन जो हुआ मैंने ठीक उसी का एक वीडियो बनाया, देखना चाहोगी? दृश्य काफी उत्तेजक है। तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? तुम्हें लगता है कोई भी आदमी मिल जाए तो मैं उसे लूजी समझ लूंगी? तुम जब मानती ही नहीं हो तो अचानक मुझे क्यों मारा? मैं मारूं तो मारूं क्या? और कोई वजह चाहिए? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, मुझसे पंगा मत लो। मैं कोई कमजोर नहीं हूँ। और एक बात, अगली बार अगर तुमने लूजी को कुछ किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जियांग शू, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या बीमारी है? जियांग जी का प्यार तुम्हारे किस काम का? हो सकता है एक दिन तुम जियांग कंपनी को डुबो दो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा अपनी उस बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज कराओ जो कभी भी भड़क सकता है, और दूसरों को परेशान मत करो। चुप रहो। तुम क्या बक रही हो? जियांग जी, मैंने गुस्से में कुछ गलत कह दिया। गलत बोल दिया? बस इतना ही काफी है मेरी बच्ची को गाली देने के लिए। जाओ और यूं जेंटियन को बुलाओ, मैं देखूंगा उसने लोगों को कैसे सिखाया है। जियांग जी, मैं मिस जियांग से माफी मांग सकती हूँ। उसने अभी मुझे मारा भी है। यह मामला यहीं खत्म हो जाए, कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। जियांग जी, लीना अभी अभी यू परिवार में आए हैं। उसे कई नियम नहीं पता। आगे से हम उसे ऐसी पार्टियों में नहीं लाएंगे। ऐसी पार्टियों में हमारा यू परिवार मिस जियांग को मुआवजा भी देगा। आप इस मामले में मेरी इज्जत रखिए, इसे यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसे यहीं छोड़ दिया जाए। आज से मैं घर के मुखिया से कहूंगी कि यू कंपनी में तुम्हारे सभी पद समाप्त कर दिए जाएं। तुम अब यू परिवार के संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकती किसी भी काम के लिए। अगर तुम फिर से कोई मुसीबत मोल लोगी तो यू परिवार तुम्हारी मदद नहीं करेगा। क्यों? मैंने तो बस उस जियांग शू को कुछ कहा था। क्योंकि तुमने उस व्यक्ति को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं। मत हिलो। तुम हो? मिस जियांग, तुम बहुत ईमानदार नहीं हो। पुलिस को बुला दिया, हमें पुलिस वांटेड करा दिया। अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम एक काम करने का वादा करो। पुलिस वाली बात मैं इसे अनदेखा कर दूंगी। कौन सा काम? लूजी से दूर रहो, उससे कोई संपर्क मत रखो। अगर तुम यह कर सको, लूजी का मेरा पैसा बकाया है, मैं सब माफ कर सकती हूँ। क्यों? तुम्हारी उससे दुश्मनी है? मैं तो कितनी बार इस किताब में रिबॉर्न हुआ हूँ। मुझे विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें अलग नहीं कर सकती। यह महत्वपूर्ण नहीं है, बस मेरी बात याद रखना, वरना अगली बार जहाँ मैं दिखूंगी वह तुम्हारा सोने का कमरा होगा। ठीक है, मैं मान जाती हूँ। चलो। पार्टी में आने पर सुरक्षा जांच होती है। उसकी पहचान स्पष्ट नहीं है, वह आखिर अंदर कैसे आ गया? तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हम बात करें। किस बारे में? हम पहले जैसा रिश्ता रखें। तुम क्या कह रहे हो? मैं अब बिजनेस शुरू कर रहा हूं और पैसे की बहुत जरूरत है, तो दीदी मैं पहले की तरह कर सकता हूं तुम्हारे मनोरंजन के लिए। मैंने फैसला कर लिया है, इस जन्म में मैं लूजी को मजबूर नहीं करूंगी। ऐसा काम मैं मना करती हूँ।
आपको अब पसंद नहीं है मेरा चेहरा और शरीर? क्या तुम मेरे द्वारा खिलौना बनाए जाने के लिए बहुत उत्सुक हो? वह स्वाद शायद अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, पैसे की। ठीक है, लेकिन मैं शर्त बढ़ाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपरी शरीर से ही नहीं खेलूंगी, बल्कि तुम्हारे एक बार में 2 लाख। कैसा रहेगा? ऊपरी शरीर, यह पहले से ही उसके लिए पैसे के लिए स्वीकार करने की सीमा है। यह निश्चित रूप से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देगा। हम अच्छा, मैं तुमसे फिर संपर्क करूंगी। वह कैसे मान गया मेरे साथ मजे करने के लिए? क्या उसका शरीर किसी और ने ले लिया है? लू जूनियर आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। वह निश्चित रूप से आपको पसंद करता है, इसलिए आपने दोस्ती की बात कही तो वह नहीं माना। सुनो लू जी। आप उसे मत बुलाइए। हेलो, कुछ गड़बड़ है। ये झोमिंग ने कहा कि लू जी यहाँ पार्ट टाइम काम करता है। बस ऐसा माहौल है। ओए बच्ची, पहली बार आई हो? इतने कपड़े पहनकर क्यों आई हो? क्या भाई तुझे घुमा ले? हाँ। लू जी कहाँ है? क्या अगर बच्ची को पसंद है तो भाई अभी लू जी को बुला सकता है। हिलना मत, सीधा रह। तेरे पीछे वाला अगर जियांग परिवार की चिंता नहीं है तो तू और लोग ला सकता है कोशिश करने के लिए। अरे आप जियांग जी हैं। आप बेकार की बातें बंद करो। मैं पूछ रही हूँ लू जी कहाँ है? तेरे पिता पागल हैं, तू भी पागल है। लू परिवार जैसे बड़े घराने तेरे पिता की जरूरत नहीं है, और तू जैसे कलंक की। लू जी, लू जी, लू जी। मरीज को इंजेक्शन लगाया गया। कुछ मात्रा में कामोत्तेजक दवा से राहत देनी होगी। कुछ सतही चोटें बची हैं, कोई बात नहीं। शुक्रिया डॉक्टर। पहले दवा ले लो। दर्द होता है, नहीं खाऊंगा। नहीं खाना चाहते? तुमने कहा था कि अगली बार मुझसे संपर्क करोगी। कब? हाँ, चलो इसे और पक्का कर लेते हैं। हफ्ते में एक बार कैसा रहेगा? हाँ। तो मैं अब से हर वीकेंड एक बार आऊंगा। मैंने अभी क्या मान लिया? मिस जियांग, वादा पक्का है। डर गई हो ना? तो फिर तब रोना मत। इस वीकेंड तो छोड़ो, पहले ठीक हो जाओ। मैंने एक नया रूम तैयार किया है। तैयार हो? यह मेरा एक सीखने का आर्ट स्टूडियो है। यह प्रॉप रूम नहीं है, बल्कि एक आर्ट स्टूडियो है। कैसा है? अच्छा है ना? एक बात है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या बात है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए न्यूड पेंटिंग मॉडल बनो। मेरी बीमारी थोड़ी ठीक हो गई है। मैं तुम्हारे साथ पहले जैसा नहीं रहना चाहती, इसलिए ही तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहती हूँ, पहले जैसा ही। हर बार एक सेशन 20 लाख। कैसा रहेगा? मिस जियांग के पास पैसे हैं। बेशक, मैं राजी हूं। तो सब उतार दो। मैं कौन सा पोज करूं? तुम यहाँ बिना हिले बैठे रहो तो बहुत हैंडसम लगते हो। जियांग, तुम्हें क्या हो गया? दूर हटो, मुझे मत छुओ। जियांग, मैं लू जी हूं। डरो मत, मैं यहां हूं, डरो मत। जियांगशु मेरी बात क्यों नहीं सुनती? उससे मिलने क्यों जाती है? मैंने तुम्हें 10 बार रोका, फिर भी तुम साथ क्यों हो? मैं सिर्फ अपना काम पूरा करना चाहती हूँ, हीरो और हीरोइन को एक करना। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ क्यों जाते हो? बस सबको मार दो, सबको मार दो। अगर खलनायक और नायिका मर गए तो ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी और होस्ट भी खत्म हो जाएगा। असली दुनिया में वापस नहीं जा सकेंगे। तुम्हारे पिछले 10 बार के जमा किए हुए पैसे और पॉइंट्स वो भी गायब हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। जियांग, जियांग, देखो तुमने क्या किया है। मैंने लाल कमरे में कैमरा नहीं लगाया था। ये तस्वीरें कैसे ली गईं? बोलो, क्या तुमने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया? हाँ, तुम मुझे गुस्से से मारना चाहती हो। दादाजी, यह मेरी गलती थी। मुझे एहसास हो गया है कि यह कितना गंभीर है। वह अब मेरा मॉडल है। हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। अगर ऐसा है तो तुम उसे एक बार में एक बड़ी रकम दे दो, पिछले मुआवजे के साथ, और उससे कभी संपर्क मत करना। लूजी के बदहाली के उन सालों में अक्सर उसके साथ बुरी चीजें होती थीं। मैं चुपचाप नहीं देख सकती। यह मैं नहीं कर सकती। तुम मारूंगा तुझे, नालायक। पिताजी, बेटी चाहे कुछ भी करे, आप हाथ नहीं उठा सकते। मैंने उसे मारा नहीं था, तुम बीच में कूद पड़े। इतनी शर्मनाक बात कर बैठी। यह सब तुम्हारी लाड़ का नतीजा है। यंगस्टर्स को मजा आता है ना? गंभीर रहो। पिताजी, पता नहीं, हो सकता है कि वो लड़का हमारी बेटी को इस तरह पसंद करता हो। ये पिता होकर क्या बोल रहे हो? आज से घर में ही रहोगी, मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाना, सुना? दादाजी,
दादाजी ने पक्का कर लिया है कि मुझे बंद कर देंगे। मैं कल फेंगचिंग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। 2 दिन में वापस आ सकता हूँ। वीकेंड तक पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज देखिए, वीकेंड तक पहुंच जाऊंगा। तू पहुंच जाएगा, पर मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। हेलो, ये जोमिंग? जियांग जू, लू जी फेंगचेंग में कर्ज वसूलने वालों से मिला। कुछ हादसा हो गया। क्या? अब मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। माफ कीजिए मैडम, बड़े बाबू ने कहा है कहीं नहीं जा सकती। तो फिर वॉशरूम जाने की इजाजत है? मैडम, मैं आपके साथ चलती हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर बंद है। मिल गया वहाँ? नहीं, यहाँ नहीं है। ढूंढो और ढूंढो। हाँ ठीक है। लू जी, तू घायल कैसे हो गया? लू जी, सो मत जा। लू जी, लू जी, सो मत जाना। लू जी, लू जी, वे लोग अभी भी बाहर हैं। लू जी, थोड़ा और रुक जाओ, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और रुक जाओ। मिल गया, यहाँ है। वह घायल हो गया है। ये जियांग परिवार की बेटी जियांग शू है। उस समय दोनों परिवारों में एक समझौता हुआ था, तुम्हारे लिए तय की गई शादी। भैया मत जाओ। भैया मुझे मत छोड़ो। चिंता मत करो, वह ठीक हो जाएगा। जियांग शू, तुम घायल हो, हिलो मत। अगर कुछ चाहिए तो मैं ला दूं। तुम कैसे आ गए? तुम फेंगचेंग क्यों आए? ये झुओमिंग ने मुझे फोन किया। उसने कहा तुम घायल हो। तो तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैं तो तुम मेरी चिंता कर रही हो? मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूँ। हाँ, मैं चिंतित हूँ। किस बात की चिंता? मैं उसकी चिंता क्यों करूं? क्या यह अपराध बोध है? मैंने तो सोचा था हमारा हिसाब बराबर हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा लगता है बस वह मुझे वापस खींच लेता है। तुम पूछना बंद करो। मेरी गलती है, रो मत। मैं नहीं पूछूंगा। रो मत, ठीक है? लगता है मैं बस तुम्हारे हाथों में फांसना ही था। बाबा, मैं हूं। वह ठीक है अब। मुझे पता है, कोई बात नहीं। आपको मेरी वजह से उस पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। मैं अभी एक विशेष मिशन पर जा रहा हूं। अगर कुछ गलत हो गया, आप मान लीजिए कि वो पुरानी बात कभी हुई ही नहीं, और जियांगशु को वो बातें मत बताइए। जहां तक लू परिवार और पेई परिवार का सवाल है, और मेरे भाई के बारे में, तो उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। थैंक्स चाचा जी, मुझे बीजिंग ले आने के लिए। मैं तेरा चाचा कैसे? गलत मत बुला। पापा, तो तू हमारी बेटी का पालतू है? तेरे कपड़े कितने फटे हुए हैं। गुड़िया, अगर तू इसे बाहर ले जाएगी तो तेरी बेइज्जती होगी। बदन तो काफी लंबा और मजबूत है, बस ठीक ठाक है। चेहरा तो बहुत खूबसूरत है। कोई बात नहीं कि गुड़िया को पसंद है, लेकिन जब मैं जवान था उससे तो कम है, थोड़ा कम है। अच्छा छोड़ो, हमारी बिटिया को पसंद है तो करें क्या। वापस आ गए। दादाजी, पापा, दादाजी, माफ करना, आप लोगों को चिंता हुई। तेरे को कहीं दर्द तो नहीं? अच्छी तरह जांच हो गई? हाँ, जांच कर ली है। दादाजी जो हमेशा सख्त रहते हैं, उन्होंने मुझे डांटा तक नहीं। कोई बात नहीं, बस हल्की फुल्की चोट है। हो, लेकिन हाँ,
लूजे ने गुड़िया को बचाने के लिए उसकी पसली टूट गई। वह बहुत डरा हुआ है। घर पर आराम करो, कल फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। सच में कोई चिंता नहीं छोड़ते। गुड़िया, तेरे दादाजी का मुंह तलवार जैसा है पर दिल बहुत नरम है। पता चला कि तू फेंगचिंग गई थी, पूरी रात चिंता में रहे। पापा, क्या हुआ? कहीं दर्द है? पिछले जन्म में जिसने मेरा घर बर्बाद किया, असली खलनायक, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगी। हाल में तो मैंने कुछ नहीं खरीदा। क्या किसी और ने दिया है? ये चीजें यहाँ कैसे आईं? किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? नहीं, यहाँ नहीं। दवा कहाँ है? खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरी दवा कहाँ है? जियांगशु, जियांगशु। नहीं, वह लूजी है। लूजी, कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ। क्या मदद चाहिए? उसे तोड़ने का मन कर रहा है। नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं कर सकता हूं। दीदी, चलो तुम्हारे उस पुराने लाल कमरे में चलते हैं। अच्छा, ब्लीक। उस पर दोबारा आजमाने का दिल करता है। उसे निहारना, टूटने के दर्द में उसका खूबसूरत चेहरा। उसे तोड़ दो। नहीं नहीं, फिर से वही गलती नहीं कर सकती। सहने की जरूरत नहीं है। तुम कर सकती हो। जो तुम चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो। दीदी, कल को खाली दे। नहीं, यह मत दो मुझे। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। मैं राजी हूं। जियांग, जियांग, मत रो। कोई बात नहीं, यह मुझे पसंद है। थोड़ी देर में गर्म पानी से धो ले, अच्छा लगेगा। माफ कर, मेरा हाथ भारी हो गया। ये तेरी गलती नहीं है। वैसे भी मैं ही ज्यादा बुरा हूँ, ठीक? सिर्फ उस वक्त जब तुझे अटैक आता है तभी मैं तुझे बहका पाता हूं। तब मेरे गंदे विचार कामयाब होते हैं। सिर्फ उस वक्त जब तुझे अटैक आता है तभी मैं तुझे बहका पाता हूं। तू मुझे ऐसा करने क्यों देती है? क्योंकि मुझे पसंद है। तू मैसोकिस्ट है।
ठीक है, मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, लेकिन अगली बार हमें ऐसा दोबारा नहीं करना चाहिए। मैं तुझे 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूंगी, तू खुद दवा लगा ले। मैं सिर्फ तेरा कुत्ता बनना चाहता हूँ दीदी। तू अब तक क्यों नहीं समझती? हम तो मौत तक एक दूसरे से उलझे रहेंगे। दीदी 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 दीदी। तुम लूगे में इन्वेस्ट करना चाहती हो? हाँ, प्रोजेक्ट में कितना फंड चाहिए? मैं बाकी पूरा कर सकती हूँ। तुम सीधे बात करो। जियांगशु, तुम इतनी एक्टिवली मेरी मदद कर रही हो। क्या तुम्हें लूगे से प्यार हो गया है? प्यार? शायद, पता नहीं, लेकिन जब उस पर मुसीबत आई, मेरे शरीर ने मेरी भावनाओं से पहले ही फैसला कर लिया। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। समझ लो, मैं उसकी एहसान मान रही हूँ। हमारा हिसाब बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं पहले ही लूगे की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैं बाद में तुम्हें भेज दूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, हम एक तारीख तय करके साइन कर लेंगे। आज की बात लूजी को मत बताना। बस ये कहना कि तुम्हारे एक दोस्त ने इन्वेस्ट किया है। हाँ, चिंता मत करो। लूगे, जियांगशु ने कहा कि वह तुम्हें इन्वेस्ट करेगी। पापा, अरे वाह बेटी, तुम आ गई। आज पापा के लिए क्या लाई हो? यह वांग माँ ने सुबह बाजार से देसी मुर्गी पकाई है। चाहे कितना भी व्यस्त रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। अच्छा, मेरी बेटी सच में बहुत केयरिंग है। जब तुम आती हो तो न सिर्फ खुशकिस्मती आती है, हमारी कंपनी के एक बड़े प्रोजेक्ट में नई प्रगति हुई है। बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ। क्या वह जिंगयू है? तुम्हें कैसे पता? अरे, दादाजी ने बताया। ओह, जियांग परिवार की कंपनी का दिवालिया होना इसलिए हुआ क्योंकि मुख्य प्रोजेक्ट जिंगयू का अहम राज्य लीक हो गया था, जिससे शेयर बाजार गिर गया। कंपनी ने दिवालिया घोषित कर दिया। पापा का एक्सीडेंट हुआ, दादाजी बीमार पड़ गए, इसलिए हर हाल में मुझे ऐसा होने से रोकना है। तुम पहले वापस जाओ, मेरे पास अभी कुछ काम है। पापा, चलिए हम 2 तरह की तैयारी कर लेते हैं। अगर कंपनी की जानकारी चोरी हो गई तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हमारी कंपनी के पुराने और वफादार लोग हैं। बिल्कुल चोरी नहीं होगी। यह तो सावधानीपूर्वक उपाय है। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। ओह, बहुत अच्छा आइडिया है। पता नहीं था हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब कंपनी के बारे में सोचने लगी है। तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, एक धोखे की चाल चलते हैं। यह व्यक्ति मुझे लगता है बहुत जाना पहचाना है। आज से जूजू हमारी व्हेल जंप में औपचारिक रूप से शामिल हो रही हैं। कोर टीम में इस प्रोजेक्ट को मिलकर विकसित करेंगे। मुझे अभी बहुत कुछ नहीं आता। आप सबसे मार्गदर्शन की उम्मीद है। अजीब है, प्रबंधक चेन क्यों नहीं आए? ओह, मैंने उन्हें शियाओ ली के साथ भेजा फील्ड विजिट पर। गुआई बाओ, तुम पहले सबसे प्रोजेक्ट से परिचित हो जाओ। हाँ। हे लाओ, चेन, तुम्हें और शियाओ ली को मेहनत करनी होगी। वहां अकेले 1 महीने तक विकसित करना होगा। वहां और क्या चाहिए? शाम को मैं किसी को भेज दूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है। हेलो जियांगशु, तुम जल्दी से लूजी को देखने जाओ। आंटी 2 दिन पहले अस्पताल में अचानक बीमारी बिगड़ने से चल बसी। लूजी बहुत शांत थे। मुझे लगा वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन आज अचानक उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। लूजी खारा। लूजी, मैं हूँ। जियांगशु, ये जुओमिंग ने तुझे भेजा है।
वह तेरी बहुत चिंता कर रहा था। और तू? सिर्फ ये जुओमिंग के कहने पर तो तू आई? हाँ, जियांगशु, तू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तू नशे में है। शायद हाँ। दीदी, आगे से मुझे थोड़ा और प्यार करेगी ना? मेरे पास अब सिर्फ तू ही है। दादाजी, पापा। जियांग जियांग, तुम ठीक समय पर आई, मुझे कुछ घोषणा करनी है। पिताजी, क्या आपकी आंखों में तकलीफ है? हाँ, थोड़ी तकलीफ है। मैंने पहले ही बता दिया था, तुम्हें उस लू उपनाम वाले से नाता तोड़ना होगा। मैं तुम्हारे लिए विवाह का रिश्ता तय कर दूंगा। दादाजी, मैं यह विवाह स्वीकार नहीं करूंगी। नन्ही गुड़िया, तुम नहीं जानती लू जी के परिवार की बातें। उसके पिता लू परिवार के मुख्य सदस्य थे और वह तब बीमार था। अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली लू जी और उसके भाई को छोड़ दिया। उसके बाद लू जी का भाई पेई परिवार वाले अपने साथ ले गए और लू परिवार में 2 साल भी नहीं रहा, उसे निकाल दिया गया। मैंने उसकी जांच नहीं की थी, पता चला कि उसका स्वभाव अजीब है। कौन गारंटी दे सकता है कि वह अपने पिता की तरह कुछ पागलपन नहीं करेगा? मैं सिर्फ जानती हूँ कि उसे गोद लिया गया था क्योंकि उसके पालक पिता पर बहुत कर्ज था। उसे मजबूरन कर्ज चुकाना पड़ रहा था, पर वह नहीं जानती थी कि उसका अतीत इतना दुखद था। इसलिए मैं तुम्हें लू जी के साथ रहने की अनुमति नहीं दूंगा। दादाजी, पर मुझे भी बीमारी है। क्या बकवास कर रही हो? या दादाजी को लगता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है तो मैं जियांग परिवार का कारोबार नहीं संभाल सकती, इसलिए आप मुझे जल्दी शादी करवाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। दादाजी, मुझे पता है हम एक परिवार हैं। आप मेरी भलाई चाहते हैं, पर मैं भी जियांग परिवार की एक सदस्य हूँ। न्यू वेहल जंप प्रोजेक्ट जल्द ही लॉन्च होने वाला है। एक बार सार्वजनिक हुआ तो यह जियांग ग्रुप के लिए बहुत बड़ी छलांग होगी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। मैं भी विवाह के रिश्ते से अपनी जिंदगी सुरक्षित नहीं करना चाहती। अगर तुम न्यू वेहल जंप को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकी तो विवाह का रिश्ता रद्द किया जा सकता है। जियांग ग्रुप का भविष्य भी तुम्हें सौंपा जा सकता है। हम ठीक है, पक्का वादा। इतनी रात को मुझे फोन किया, क्या कोई बात है? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। आज रात ठंड है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। इंसान का दिल लालची होता है और ज्यादा चाहता है कि तुम मुझे और प्यार करो। तुम वापस जाओ, बहुत देर हो गई। मुझे सोना है। तो मैं यहां तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ठीक है, अब मिल भी लिए। तुम वापस जा सकते हो, जाकर गर्म पानी से नहा लो, ठंड न लग जाए।
हो गया जियांगशु, तू बिगड़ गया। अब तेरे दिमाग में सिर्फ जवान बदन है। पता होता तो नहीं सजता। जियांग जियांग, डरो मत, मैं हूं। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। जियांग जियांग, क्या मैं तेरी नजर में वैसा हूं? तू क्या बोल रहा है? हेलो दादाजी। फोन उस लड़के को दे जल्दी। कौन है? जल्दी करो, मुझे पता है वह तेरे पास ही है। मैं हेलो जियांग चेयरमैन। अगर तू सच में जियांग जियांग के साथ रहना चाहता है तो लू परिवार में वापस जा, मुझे साबित करके दिखा। मेरे दादा की मत सुन। ठीक है, व्हाट? मैं आपको वादा करता हूं। जियांगशु जी, 10 मिनट पहले एक विदेशी कंपनी ने अभी अभी नई तकनीक लॉन्च की है। मेन प्रोग्राम और हमारा शिन जिंग यू लगभग एकदम समान है। बिल्कुल आ ही गया। प्रोजेक्ट टीम का क्या कहना है? अभी अभी मीटिंग बुलाई है, आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो आखिरी स्टेज पर पहुंचे थे। मैं अभी आ रही हूँ। जियांगशु, दूसरी बार जियांग परिवार के संकट का सामना कर रही हो, फिर भी तुम इस किस्मत से बच नहीं पाए। तुम्हें वही रास्ता अपनाना है और असली हीरो पे यान के साथ रहना है। तुमने तो कहा था प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्या हुआ? कोई कंपनी पहले ही लॉन्च कर चुकी है। पिताजी, दादाजी, मैं इस मामले की जांच करूंगी। तुम जांच करके क्या करोगी? भले ही तुम्हारा प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च हो, लेकिन उस पर कॉपी और फर्जीवाड़े का आरोप लगेगा। और जियांग परिवार ने 1 महीना पहले ही प्रचार शुरू कर दिया था। अब इसका असर शेयर की कीमत पर भी पड़ा है। अरे लाओ झांग, मैं हूँ। आपने दादाजी को क्यों नहीं बताया? हमारे पास 2 तैयारियां हैं। जो लीक हुआ वह नकली था। पिताजी, मुझे पता है कि जानकारी किसने बेची। कौन? छाओ मैनेजर। झाओ मैनेजर? हाँ। वह तो जियांग परिवार का पुराना आदमी है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हो गया। जियांग परिवार में सबसे ज्यादा अफरा तफरी है। दादाजी की प्रतिक्रिया जितनी सच्ची होगी उतनी ही आसानी से दूसरे पक्ष को विश्वास होगा। तब हमें पता चलेगा असली मास्टरमाइंड कौन है। कुछ समय पहले तुमने लू परिवार का प्रोजेक्ट छीना था, है ना? छीना नहीं, मैं सिर्फ आपको साबित करना चाहता था। अब लू परिवार के ये सब लोग बिल्कुल बेकार हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम तो एक पागल औरत के पेट पैदा हुए हो। ठीक है, अगर तुम योग्य हो तो ये लू परिवार मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मैंने दरवाजे पर एक चिट्ठी देखी। क्या यह तुम्हारी है? मैंने सच में सोचा नहीं था। तुम तो उस लू परिवार से जुड़े हो। इतनी बड़ी पहचान। पहले क्यों जियांगशु को पसंद किया? हो सकता है तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन असल में तुम एक किताब की दुनिया में रह रहे हो। तुम इस किताब के मुख्य खलनायक हो। वो इस किताब की नायिका है, उसका अपना नायक है। तुम दोनों का साथ होना तय नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती बदलने की कोशिश करोगे तो उसके लिए सिर्फ त्रासदी लाएगा। अब जियांग परिवार का संकट त्रासदी की शुरुआत है। आगे और भी अनहोनी होगी जो उसका इंतजार कर रही है।
दादाजी कहाँ हैं? दादाजी अस्वस्थ हैं, वे चाहते हैं कि आप और बिटिया पहले खा लें। हे प्रबंधक, तो आप दादाजी के लिए कुछ खाना ऊपर भेज दें। जी। अरे मेरी प्यारी बच्ची, हमारी बच्ची को तकलीफ हुई। अगले साल जन्मदिन पर पापा तुम्हारे लिए बड़ा पार्टी करेंगे। पापा, अभी तो खास समय है ना। ऐसा करने से ही दूसरों को लगेगा कि हमारे जियांग परिवार में सच में कुछ हुआ है। हाँ, हेलो, मैं अब बाहर ज्यादा देर नहीं रह सकती। मुझे पता है, मैं गिफ्ट देकर चला जाऊंगा। ये तो आइलैंड मैडम की पेंटिंग। हाँ, मुझे पता है तुम हमेशा उनकी पेंटिंग पसंद करती हो। इस पेंटिंग का विषय नाम मोक्ष है। नंबर 1। मुझे लगता है यह दृश्य कहीं देखा है। भले ही तय हो कि मैं बुरी मौत मरूंगा, मैं यह सब बदल दूंगा। भले ही तय हो कि मैं बुरी मौत मरूंगा, मैं यह सब बदल दूंगा। भले ही तय हो कि मैं बुरी मौत मरूंगा। यह वही व्यक्ति है। अपार्टमेंट के नीचे वाली सड़क पर सीसीटीवी में सब कैद हो गया, लेकिन एक भी फ्रेम में चेहरा नहीं आया। उसकी सर्विलांस से बचने की आदत बहुत तेज है। आखिरी बार वह झुग्गी बस्ती के बाहर दिखा। तुम्हें पता है, वहां कोई कैमरा नहीं है। बारात बारात है। वह एक पेशेवर है। शरीर के आकार से लगभग 6 फुट से ऊपर होगा और उसे लड़ने की भी आती होगी। ये लो, जियांग ग्रुप के आसपास के सीसीटीवी में दिखने वालों से मिलाओ। देखो, किसी का शरीर या चाल ढाल मिलती है या नहीं। तुम्हारा मतलब है यह शख्स तुम्हें और जियांग जू दोनों को टारगेट कर रहा है? क्यों? तुम इस किताब के मुख्य खलनायक हो। जियांग जू इस किताब की नायिका है। तुम केवल उसके लिए त्रासदी लाओगे। अब जियांग ग्रुप का संकट त्रासदी की शुरुआत है। मैं उसे ढूंढ लूंगा। गुआई बाओ, जैसा तुमने कहा, हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अब जियांग ग्रुप अपने सबसे निचले स्तर पर है। लगभग हो गया। पापा, 2 दिन बाद नए उत्पाद का लॉन्च इवेंट है। जियांग ग्रुप सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करता है। हाँ, ठीक है। हाल ही में लगातार गिरते शेयर वाला जियांग ग्रुप नए उत्पाद लॉन्च की घोषणा करता है, लेकिन कहा जाता है कि 5 साल के उनके शोध कई अरब रुपए के मुख्य प्रोजेक्ट और सीए के पिछले महीने लॉन्च किए गए शोध प्रोजेक्ट से बहुत अधिक समानता है। लोगों को लगता है कि उनके पास अभी भी कुछ गुंजाइश है। यह मरणासन्न प्रयास है। लू ग्रुप की ताकत का उपयोग करके आपकी जांच कर रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, व्यवस्था करो। इतने भव्य लॉन्च इवेंट में हमारी उपस्थिति अनिवार्य है। जी। जियांग ग्रुप के न्यू वेल लीड प्रोजेक्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सभी का स्वागत है। हमारी कंपनी में आने के लिए शुक्रिया। हमारे नए तकनीकी प्रोजेक्ट के लिए, न्यू वेल लीफ के लॉन्च के लिए। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी ने 5 साल में हमारी कंपनी के सबसे शीर्ष वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके अधिकतम निवेश से विकसित किया गया है। चाहे कितनी भी बार हो, तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इसे पटरी पर वापस लाऊंगी। जियांग शू, ये है ना सुनने की सजा? मिस जियांग, आप कहती हैं यह जियांग ग्रुप का 5 साल की मेहनत से विकसित प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मुख्य प्रोग्राम चा के पिछले महीने लॉन्च हुए कियानफू से 80% समानता है। क्या आपके डेवलपमेंट टीम एक ही है? यह खुला साहित्य चोरी है। सब उनका ब्रोशर देखें। यहाँ तक कि दिखावट भी बिल्कुल एक जैसी है। मिस जियांग, कृपया समझाइए। जियांग ग्रुप चोरी नहीं करता और नहीं कर सकता है। यह पेंटिंग आइलैंड मैडम की पेंटिंग से है, गहरे समुद्र की खाई। हमने आइलैंड मैडम से एक्सक्लूसिव उपयोग अधिकार का समझौता किया है। तो मैंने भी सोचा, चा ने बिना उपयोग अधिकार के इस तस्वीर को प्रचार में इस्तेमाल किया। क्या यह चोरी है? चा के कियानफू की डिजाइन प्रेरणा ली गई है मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकला से, और आइलैंड मैडम की पेंटिंग से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन जियांग ग्रुप का न्यू वेल लीफ अपने मुख्य प्रोग्राम में हमारी नकल कर रहा है। आखिरकार सामने आ गया। आप कौन हैं? मैं सीए के लेटेंट प्रोजेक्ट की मुख्य जिम्मेदार हूँ। मैं पूरे चा के भविष्य की गारंटी दे सकती हूँ। जियांग ने चुराया हमारा मुख्य प्रोग्राम डिजाइन, और हमारे लिस्ट होने के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चुना, बेशर्मी से। हम पूरी तरह से फंड करेंगे आपके लेटेंट प्रोजेक्ट के शोध का, और आपको देंगे सभी प्रोजेक्ट से संबंधित सामग्री।
इतनी अच्छी शर्तें मुझ जैसी यूं परिवार की त्यागी हुई को। एकमात्र शर्त तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसे हमने तुम्हें जो प्रोजेक्ट सामग्री दी है उस पर शोध करना होगा और सुनिश्चित करना होगा 95% से अधिक रिप्लिकेशन। तब तक तुम पहले लिस्ट हो जाओ। जियांग या तो चोरी का सामना करेगा, प्रतिष्ठा को नुकसान और उद्योग से बाहर हो जाएगा, या फंडिंग टूट जाएगी, दिवालिया होने के कगार पर। तब तक हम तुम्हें और देंगे 30 करोड़। ठीक है, मैं मान गई। उस दिन की शर्म मैं तुमसे बदला लूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझसे भी बदतर हो। जियांग ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कैसे की? सुना है मिस जियांग को बाइपोलर डिसऑर्डर है। कभी कभी उसका मेंटल अटैक होता है। ऐसे लोग उत्तराधिकारी के रूप में पाला जा सकता है। मुझे लगता है जियांग खत्म होने वाला है। जियांगशु, अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करो, हमारे चीए से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो और अपनी चोरी स्वीकार करो, हमारे नुकसान की भरपाई करो, मैं मुकदमा न चलाने पर विचार कर सकती हूँ। वह नहीं है। अगर उसके पास ऐसी योजना होती तो वह शुरू में पार्टी में मुझे चुनौती नहीं देती। उसके पीछे कोई और है। अभी भी काफी नहीं है। तो अगर मैं माफी न मांगूं तो तैयार रहो, जेल जाने के लिए जीवन भर बाहर नहीं आ पाओगे। अरे तुम तो उसकी मदद करने भी नहीं गए। वह कुछ न कुछ कर लेगी। वह क्या कर सकती है? नहीं, तुम्हें यकीन है कि वह यहाँ है? बॉडी एनालिसिस के मुताबिक आधे घंटे पहले वह शख्स कॉन्फ्रेंस हॉल में दिखा था। न्यू व्हेल जंप का डिजाइन कॉन्सेप्ट यह पूरी तरह से कियानफू से अलग है। और देखो, मेन प्रोग्राम भी मिलता जुलता नहीं है। मैं तो कहता हूँ इससे भी बढ़कर। मुझे लगता है न्यू व्हेल जंप का मेन प्रोग्राम कियानफू से एक लेवल ऊपर है। बस यही नहीं, कियानफू तो इसके सामने कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? यह तो नवीनतम रिसर्च है। नामुमकिन है। मेरे पास तो लेटेस्ट रिसर्च था। वह जानबूझकर कर रही है। यह प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा मेहनत लगी है, सबसे बड़ी ईमानदारी से किया गया है और उम्मीद है कि आप सभी हमारी कंपनी के साथ व्यापारिक साझेदारी करें। न्यू व्हेल जंप प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यू वेल जंप प्रेस कॉन्फ्रेंस। वह चली गई, उसे रोको। कृपया आप कुछ और कहें। देखो उसने किसी और से बात तो नहीं की। इस सवाल पर आपका क्या जवाब है? चलो चलो, ये तो बड़ी खबर है। मिस लीना, कृपया कुछ कहिए। मिस लीना। लूजी। लू जी, क्या आप कुछ जानते हैं? मुझे कुछ पता होना चाहिए। तुम यहाँ बिना वजह नहीं आए हो। तुम मेरी फिक्र कर रही हो? तुम मुझसे पूछना चाहती थी ना, क्या पता होना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूं। मुझे एक खत मिला है। क्या खत? क्या किसी ने तुम्हें दिया है? लेकिन इस खत की बात थोड़ी अजीब है। उसने कहा कि हम जिस दुनिया में रहते हैं एक नॉवेल है, आरा देख, और तुम इस नॉवेल की हीरोइन हो। मैं तो रिबॉर्न हो चुकी हूँ। इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है? लेकिन अगर यह नॉवेल की दुनिया है तो बाकी लोग, उन्हें क्या बनाया गया होगा? और तुम्हारी पहचान क्या है? तुम इस किताब के बड़े विलेन हो। मैं तो हीरो हूं। सच में? शायद तुमने ये नहीं पढ़े होंगे, वेब नॉवेल वगैरह। लेकिन देखो, आमतौर पर नॉवेल के अंत में हीरोइन और हीरो साथ हो जाते हैं। तो मेरा रिबॉर्न, क्या वो भी पहले से तय था? लेकिन पिछले जन्म में सिंजिंग्यू चुरा लिया गया। जियांग परिवार एक अभूतपूर्व संकट में था और इस जन्म में मैंने दिशा बदल दी है। तो आखिर सच क्या है? खत में और कुछ लिखा था? नहीं, देशोन। शुक्रिया ये सब बताने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और काम है, मैं चलती हूँ। जियांगशु,
तुम कब तक मुझे यूज करके फेंक देती हो? तुम क्या कर रहे हो? ये पेमेंट है। क्या उसने इस तरह से जियांग को बचा लिया? क्या पहले आपने उसे पार्सल भेजा था जिससे उसे संदेह हुआ? हर बार पुनर्जन्म थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन इससे अंतिम परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर वे दोनों नाफरमान। मेरे पास बहुत तरीके हैं। मुझे नहीं लगा था इतना धैर्य रख सके, इतनी शानदार चाल चली। पिताजी, आपको नहीं पता गुइबाओ ने कितना शानदार डिजाइन किया। हमारी मार्केट वैल्यू कई गुना बढ़ गई। क्या तुम लोग ऐसे ही मुझसे छिपा रहे हो? देखिए, आप जितने उतावले होंगे उतना ही वे विश्वास करेंगे। तुम सच में बड़े हो गए हो। समस्याओं के बारे में सोचना पिताजी से भी अधिक परिपक्व हो। लेकिन मैं अभी भी नहीं ढूंढ पाई जिसने जियांग को निशाना बनाया। लीना तो बस उसके नियंत्रण में थी। तुमसे ये सब किसने करवाया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। बोलो, अगर तुम्हें युन परिवार में ले जाऊं, युन परिवार तुम्हारे साथ क्या करेगा जियांग को संतोष देने के लिए? और तुम्हारे पीछे का यह व्यक्ति, क्या वह अब भी तुम्हारी रक्षा करेगा? मुझे छोड़ दो, मैं बताऊंगी वह कौन है। तुम भी नहीं जानती वह कौन है। तुम भी नहीं जानती वह कौन है। मुझे छोड़ो। इसे घर ले चलो। उसका नाम एम है। मैंने तुम्हें बता दिया। मुझे छोड़ दो। इतने वर्षों से मैंने कभी नहीं सुना ऐसा कोई व्यक्ति। तो मुझे लगता है यह शायद उसका असली नाम नहीं है। यह मामला मुझे सौंप दो, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। हेलो। एक नए निवेशक ने हमसे संपर्क किया है। यह हमारी कंपनी की दूसरी पीढ़ी की शोध और विकास योजना है। मुझे लगता है आपको इन दिनों एक एक करके काफी निवेश प्रस्ताव मिले हैं। मुझे विश्वास है कि जियांग परिवार की मौजूदा ताकत के साथ, भले ही वे हमारे साथ सहयोग न करें, वे अपने दम पर दूसरी पीढ़ी का अपडेट विकसित कर सकते हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट में अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। यह हमारी ईमानदारी है। साझा शोध और विकास। बिल्कुल सही। हमारी कंपनी राजी है आधा फंड देने को और प्रदान करेगी एक पेशेवर विदेशी शोध टीम जो आपकी तकनीकी समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। एकमात्र शर्त यह है, विकास सफल होने के बाद हमारी कंपनी को पहले उपयोग का अधिकार होगा। यह शर्त बहुत आकर्षक है। मैंने कहा, हम ईमानदारी से आए हैं, बेशक इसलिए भी क्योंकि आप में पर्याप्त क्षमता है। सहयोग खुशहाल हो। सहयोग खुशहाल हो। जियांग दीदी, ये क्यों बॉस द्वारा दी गई शर्त अब तक की सबसे अच्छी है। मुझे हमेशा लगता है यह व्यक्ति मुझे एक अवास्तविकता का एहसास देता है। अवास्तविक? शायद बहुत अमीर है। शायद। सुश्री जियांग, अब लगभग दोपहर के भोजन का समय है। क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है कि मैं आपको और आपकी सहायक को दोपहर के भोजन पर ले जाऊं? बेशक। इधर आइए। क्यों हमेशा लगता है कि कोई मुझे घूर रहा है? लूजी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दूसरों को मत देखो। आधी रात को क्या पागलपन कर रहे हो? बस मुझे देखो, ठीक है? तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लूजी, तुमने सीमा पार कर ली। हमारे बीच कुछ गलतियां हैं। गलतियां? लूजी, अब हम लू परिवार में वापस आ गए हैं। अब से सब कुछ बेहतर होगा। तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे साफ साफ कह देना चाहिए।
हमारे बीच का यह अनैतिक व्यापारिक रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं। ठीक है। हमारे बीच का गलत व्यापारिक संबंध अब खत्म हो जाना चाहिए। जियांग जी, मिस जियांग, क्या आओ जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत खुशी है कि हम जियांग कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। जियांग जी, हाँ, ये है। लू जई। क्या आप वही लू परिवार के हाल ही में सीईओ बने हैं? सच में बहुत छोटी उम्र में इतनी कामयाबी। अगर मिस जियांग नहीं होती और पेई परिवार के बड़े बेटे से सगाई, मैं तो सच में चाहती थी आप दोनों का परिचय कराना। ओह, वैसे आज पेई परिवार के लोग भी यहाँ हैं। मिस पेई। कियाओ जी, जियांग जी, मिस जियांग। मिस पेई, बहुत समय बाद मिले। आप दोनों परिवारों की शादी कब होने वाली है? यह सब युवाओं पर निर्भर करता है। हम बड़ों को फैसला नहीं करना चाहिए। यह भी सही है, लेकिन मुझे लगता है हमारे अयान और मिस जियांग बहुत अनुकूल हैं। यह भी सही है, लेकिन मुझे लगता है हमारे अयान और मिस जियांग काफी सूट करते हैं। पापा, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अजीब, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं। मैं क्यों डर रही हूँ? सुना है तुम लू परिवार में वापस आ गए हो। वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब याद आया अपने भतीजे की चिंता करना। गुगु। मुझे गुगु मत बुलाओ। आज मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि तुम्हें बताना चाहती हूँ जियांग शू वह है जिससे अयान शादी करने वाला है। उसके पास मत जाओ। मैं किसके पास जाऊं? यह मेरा मामला है। मिस पेई को मुझे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। वह तुम्हारा भाई है। तो उसे खुद आकर मुझसे कहने दो। तुम सच में अपने पिता की तरह क्रूर हो। तुम्हें भी उसके साथ जला दिया जाना चाहिए था। लू जी और पेई यान भाई हैं। तो उस समय उसे पेई और लू दोनों परिवारों ने त्याग दिया। मिस जियांग, आइलिन मैडम। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, इतनी जल्दी मिल गई मेरी पेंटिंग। एलिन मैडम, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। लगभग 10 साल पहले मैंने आपको और श्री लू को देखा था। उस समय गली में वो दृश्य मुझे बहुत खूबसूरत लगा, तो मैंने उसे बना लिया। 2 महीने पहले श्री लू मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे वो पेंटिंग बेचने का अनुरोध किया। आप कह रहे हैं कि उस पेंटिंग में मुख्य पुरुष और महिला मैं और लू जी हूँ। बिल्कुल। मैं अब बाहर ज्यादा नहीं रह सकती। मुझे पता है, मैं उपहार देकर जाता हूँ। यह है एलिन मैडम की पेंटिंग। हाँ, मुझे पता है तुम्हें हमेशा उनकी पेंटिंग पसंद थी। इस पेंटिंग का शीर्षक उद्धार है। मुझे लगता है मैंने यह दृश्य कहीं देखा है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे यह परिचित लगा। तब श्री लू ने कहा था वो ये पेंटिंग अपने उद्धार को देना चाहते थे। कहा कि उसने उन्हें इस दुनिया में जीने का कारण दिया। लू जी सच में मुझसे प्यार करता था। तू यहाँ छुपकर क्या कर रहा है? मैं। तू मुझे इतना पसंद करता है जो तुझे बेवकूफ बनाता है, तेरे शरीर के साथ गलत करने वाला। आप ये क्यों पूछ रही हैं? मैं बस पूछना चाहती हूँ। तो क्या तू मुझे जवाब देगा? आपने तो कहा था कि हम खत्म हो गए। इसकी तू मेरे साथ नखरे कर रहा है? तुझे तो पता है मैंने कहा था कि यह गलत रिश्ता खत्म करो। इसका मतलब यह नहीं है हम एक सामान्य नई शुरुआत नहीं कर सकते। तू नहीं चाहता तो चलो छोड़ देते हैं। दीदी, मैं चाहता हूं। बहुत पहले से मैं आपको पसंद करता हूं, सिर्फ आपको। तो अब आप मुझे बेवकूफ बनाने का नया तरीका है या मुझ पर दया है? जो भी हो,
मैं तुम्हारा इकलौता खिलौना हूं। तुम किसी और को नहीं ढूंढ सकती। दर्द हो रहा है? मुझे पसंद है तुम मेरे ऊपर जो निशान छोड़ते हो। बस अगर मैं तुम्हें पसंद आऊं तो इसका मतलब है बस मैं इस पसंद को हमेशा अपने पास रख सकूं। बस इतना ही काफी है दीदी। मैं बहुत उपयोगी हूं। मैं दीदी को अपग्रेड करने में मदद कर सकता हूं, तुम्हारी कंपनी की मुख्य तकनीक और भी बहुत कुछ। दीदी, तुम्हारा चेहरा अचानक इतना लाल क्यों हो गया? थोड़ी गर्मी है। मुझे भी। प्यारी, बाहर का दरवाजा अभी भी खुला है। हालांकि इस विला एरिया की सुरक्षा अच्छी है, फिर भी इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। जियांग 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 मेरे जियांग पापा जियांग अभी जियांग हैं। जियांग जियांग धीरे जियांग बोलो। जियांग 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 जियांग, क्या तुम मुझे थोड़ा और पसंद करने की कोशिश कर सकती हो? मेरे जितना प्यार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस हर रोज मुझे थोड़ा सा याद करना। जब मुझे याद करो तो थोड़ा खुश रहो। गुआईबाओ, क्या तू अंदर है? गुआईबाओ गुआईबाओ, पापा, अभी तक सोई नहीं? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सुना तेरी किसी से बात करने की आवाज। पापा मैं अभी अभी जागी हूं ना। जल्दी सो जा। नमस्ते जियांग अंकल। शायद यह मुलाकात कुछ अनुचित है। उम्मीद है अगली बार औपचारिक मौके पर। लू जी और जियांग जू फिर से छुप के मिले। हाँ, ये दोनों और जियांग मिस के पिताजी ने देख लिया। सच में ऑफिशियल जोड़ी नहीं है, फिर भी अट्रैक्शन की वजह से साथ आते हैं। बार बार रिपीट होता है। आप लोग बताओ ये क्यों? बोलो। हो सकता है दोनों को है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तुमने जो कहा भी गलत नहीं है। ऐसा ही सही, उन्हें अलग होना ही होगा। आप लोग बताओ क्या करें? सीधा मार डालो। अगर ऐसा करने से कोई फायदा होता मैं तो बहुत पहले कर चुकी होती। लेकिन हाँ, कुछ ज्यादा करना पड़ेगा ऑफिशियल जोड़ी बनाने के लिए। हम दोनों सबसे पहले आए हैं, वो लोग भी कितनी देर से आ रही हैं। मैं और ताओ जिंग और बाकी लोग बार में हैं। शाम को गुआन गुआन का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मैं पहले ड्रिंक ऑर्डर करती हूँ। तुम उन्हें रिमाइंड करना ठीक है। तुमने आजकल देखा है इतनी लंबी एक लड़की? यह है पिछले जन्म में मुझे नॉर्थ म्यांमार किडनैप करने वाला। क्या तुमने हाल ही में देखा है इतनी ऊंची एक लड़की? यह वही है जो पिछले जन्म में मुझे उत्तर म्यांमार ले गया था। यहाँ बढ़कर मत ढूंढो। उसने तो ढूंढ लिया। मैं यहाँ नहीं गिर सकती। उन्होंने नहीं देखा यहां भी नहीं है। तो क्या करें? चलो। जियांग जियांग, मैं लू जी हूं। तेरे को दर्द नहीं होता? जियांगजू, मैं लू जी हूं। लू जी। दीदी, तू मुझसे खेलना चाहती है? चाहती हूँ।
अगर चाहती है तो छिप मत। इस बार खुल जाएगा। कोई बात नहीं, तू और जोर से कर सकती है। मुझे वह सब पसंद है जो तू मेरे साथ करती है। शायद मैं बीमार हूं, एक बीमारी जिसका नाम है जियांगजू की प्यास। मैं इस पल के सुख का लालच नहीं करता। मैं तेरे साथ लंबे समय तक रहना चाहता हूं, ऐसा प्यार जो कभी मरे नहीं। गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी ने मेरे शरीर का आनंद लिया और अब मुझे छोड़ रही हैं। हाथीन करते हैं। मैंने कहाँ किया? यह कि आखिर में मुझे खाने से रोक लिया या फिर तुमने मुझे छोड़ा नहीं। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम कल रात क्यों आए थे? मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि तुम्हें लेने आऊं, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे चिंता हुई। अचानक क्यों? बीमार पड़ गए? क्या तुम विश्वास करते हो उस खत में बताई गई काल्पनिक दुनिया पर? हाँ, विश्वास करता हूं। मैं ही हीरो हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में मैं तुम्हें बार बार अपमानित कर रही थी, और जब तुम लू परिवार में वापस गए तब जियांग परिवार को बार बार असफलता मिली। आखिरकार जियांग परिवार दिवालिया हो गया। मेरे पिता और दादाजी भी एक के बाद एक मुसीबत में पड़ गए। तो तुम मुझ पर शक करती हो? तुम नहीं करोगे। मैं तुमसे रहम की भीख मांगने जा रही थी कि जियांग परिवार को छोड़ दो, लेकिन मुझे उत्तर म्यांमार में अगवा कर लिया गया। कल रात मैंने बार में देखा उस शख्स को जिसने मेरा अपहरण किया था। अगर यह एक बुरा सपना भी हो, मैं इसे तुम्हारे लिए चकनाचूर कर दूंगा। बार में दिखने वाला वह आदमी, उसका नाम लाओगुई है। उसकी मौजूदा पहचान झूठी है। मुझे उस पर शक है। अवैध प्रवासी। हाँ, इस आदमी ने कई पहचान बदली है। जिन लोगों ने उसे देखा है, कोई कहता है वह एक गुंडा है, कोई कहता है वह एक बदमाश है। और भी महत्वपूर्ण बात, उसका और पिछले वाले कैप वाले आदमी का शरीर और चेहरा मेल खाते हैं। यही उसका असली रूप है। वही था जो उस दिन मीटिंग में दिखा था, जिसकी वह रक्षा कर रहा था। वही है जिसे हमें आखिरकार ढूंढना है। लेकिन मैंने उस दिन सारे सीसीटीवी देख लिए, उसके आसपास कोई नहीं था। अगर इतनी आसानी से पकड़ में आता तो इतने दिनों तक छिपा नहीं रहता। लेकिन मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। जो कोई भी जियांगशु को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बेशर्मी से आ गई हूँ, पर यह लू झी से संबंधित है। मैं सोचती हूँ एक चाची होने के नाते मुझे खुद आना जरूरी लगा। मिस, आपको कुछ कहना है तो सीधे कहिए। आपको। मैं यहाँ जियांग मिस को लू झी से दूर रहने के लिए मनाने आई हूँ। मुझे पहले पूछना चाहिए, जियांग मिस, आप लू झी के बारे में कितना जानती हैं? शायद आपसे थोड़ा ज्यादा ही। क्या आपको नहीं लगता वह बहुत डरावना है? मैं लू झी के असली पिता से नफरत करती हूँ, और उससे भी ज्यादा लू परिवार से, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया मेरी बहन को। लू झी में उस आदमी का खून है। वे अंदर से बिल्कुल एक जैसे हैं, बहुत तेज अधिकार जताने और नियंत्रण करने की इच्छा। जियांगशु, मैं सच में नहीं चाहती कि आप भविष्य में बन जाए मेरी बहन जैसा इंसान। पेमिस,
क्यों पिता के माँ के प्रति रवैये की वजह से एक बच्चे को इतनी आसानी से परिभाषित कर देना? जियांग मिस, हो सकता है आपको पता न हो, लू जी के लू परिवार में लौटने के बाद उसने लू परिवार की साइड ब्रांच को जड़ से उखाड़ दिया। उसने किसी को नहीं छोड़ा जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उसके तरीके उसके पिता से भी ज्यादा क्रूर थे। क्या पेमिस को ऐसा लगता है कि लूजी को धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने उसे सताया? मुझे बस लगता है वह हद से ज्यादा कर गया। आखिर वे खून के रिश्तेदार हैं। सच में, जब तक अपने ऊपर न पड़े तब तक दर्द नहीं समझते। लूजी को 10 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया था। उसे बाहर मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप, जो उसकी असली चाची हैं, क्या आपने भी आंखें मूंद कर नहीं देखा? खून का रिश्ता? क्या यह आपके पे परिवार द्वारा इजाद किया गया एक मजाक है? लूजी अब पहले वाला लूजी नहीं रहा। उसे कोई प्यार करता है। पे मिस, जाइए, मैं नहीं छोड़ती। तूने सब सुन लिया? तूने क्या सुना? दीदी, आगे से तू मुझे अच्छे से संभाल। लूजय, अब तेरे पास मैं हूं, और सिर्फ मैं, जो तुझे तंग कर सकती हूं। जिसे तूने बार में देखा था वही है जो पहले मुझे खत देता था। खत में लिखा है तू हीरो है, लेकिन चेतावनी दी कि तू मुझसे दूर रहे। हाँ। लू जी से दूर रहिए, फिर कभी उनसे कोई संपर्क मत रखिए। अगर आप ऐसा कर सकें, लू जी का मुझ पर पैसा बकाया है, मैं पूरा हिसाब खत्म कर सकती हूँ। लगता है वो इंसान हमेशा ऐसा ही कर रहा था। सब मुझे और लूजी को अलग करने से जुड़ा था। मिस्टर पे, कयाओ जी, बहुत खुशी हुई कि मिस्टर पे अब भी मुझे याद करते हैं। क्या बात है? मिस्टर पे, इतने तनाव में न रहे उस वक्त। मिस्टर पे, आपने समय पर अपनी मंगेतर और छोटे भाई को बचा लिया था। ऐसा लगता है कि यह मेरी बदौलत हुआ है ना, सख्ती से कहें तो। मैं आपकी दोस्त हूँ, बस एक ऐसी इंसान हूँ जो सच्ची भावनाओं को ठुकराया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप आखिर क्या कहना चाहते हैं? एक मानसिक रोगी तुम्हारे पिता की तरह कभी भी फट सकने वाला बम छीन लिया। तुम्हारी बचपन से मंगेतर क्या तुम सहन कर सकते हो? मैं तुम्हें वापस दिला सकती हूँ, वह औरत जो तुम्हारी है। आप कह रहे हैं कि मुझे जियांगशु को वापस दिलाने में मदद करेंगे? हाँ, किसी भी कीमत पर। वैसे भी मेरे पास काफी दांव पर लगाने का सामान है। बस लू जी को लू परिवार से तुम दोनों के बीच से हटाना काफी है। क्या कहते हो? क्यों? मैं बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ, मुझे लू जी से नफरत है। यही वजह है कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं सोचूंगा। पिछली बात? शुक्रिया। तुम इतनी शालीन क्यों? तुम तो मेरी मंगेतर हो। पता नहीं दीदी, क्या उन्हें मेरा सरप्राइज पसंद आएगा? वो तुम्हें कैसे पसंद करेगा, तुम जैसे उदास और नीच खलनायक को? वे असली नायक और नायिका हैं। वो सच्चाई जान लेगा और तुम चोर नरक में जाओगे। जियांग चेयरमैन पेई यान मेरी बहन का बेटा है। पेई परिवार में पला बढ़ा और सबसे अच्छी शिक्षा पाई। वह और जियांग शु बचपन से सगा हैं। अब दोनों की उम्र हो गई है, अब उनकी शादी करा देनी चाहिए। बच्चे बड़े हो गए, उनके अपने विचार हैं। हम बड़े लोग छोटों को टोकना टाकना कितना बुरा लगता है। जियांगशु जवान है, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आप वहां मौजूद थे उस समय, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारी जियांग जवान है, लेकिन मुझसे और उसके पिता से ज्यादा होशियार है। यह फैसला जियांग को खुद करना होगा। तुम मुझसे कहकर क्या फायदा? लेकिन आप उसके अपने दादा हैं।
और तुम लू जी की अपनी मौसी हो, यह बहुत पक्षपात नहीं है। लू जी मेरा भांजा ही नहीं है, वह एक पागल है। पागल, उसका वर्तमान व्यवहार पहले से ही उसके पिता की तरह हो गया है। क्या तुम्हारे जियांग परिवार को वही त्रासदी दोहराने का डर नहीं है? पागल। कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दादाजी, मिस पेई, मैं आप सबको बड़े धूमधाम से परिचय कराना चाहती हूँ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा भावी जीवन साथी भी, लू जी। असल में वह शख्स तुम्हारे और लू जी के पीछे पड़ा है। बस मुझे थोड़ा समय दे दे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लू जी का दिल बहुत छोटा है, उसमें सिर्फ मैं ही समा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वह दुखी हो। हालांकि लेकिन वह लड़का तो काबिल एरश्क है। जियांगशु भी मेरी जान है, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों क्यों इतना सब कुछ करने के बाद भी वे फिर भी जान चाहकर साथ रहना चाहते हैं। क्या हुआ? मुझे नहीं पता क्यों, अचानक सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो, क्या आप जियांग यांगपिंग के परिजन हैं? उनका एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। अब वे पहले पीपुल्स हॉस्पिटल में है क्या? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैंने उन्हें नहीं बताया था कि कुछ समय गाड़ी न चलाएं? जियांग जी, वाकई आपकी बात मानते हैं। हम गाड़ी नहीं चला रहे थे और न ही गाड़ी में बैठे थे, बस सड़क किनारे चल रहे थे। तभी एक सीरियल एक्सीडेंट हो गया। अच्छा हुआ कि समय पर इलाज मिल गया, अब खतरे से बाहर है। मैं पहले कागजात जमा करके आता हूँ। क्या मैंने पहले से नहीं बचा लिया था? यह इत्तेफाक से कैसे हो गया? जरूर वही है, यह मामला उससे जुड़ा हुआ है। जियांग, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। मैं उसे पकड़ने में तुम्हारी मदद करूंगा, उसे उचित सजा दिलवाऊंगा। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे क्यों लगता है जैसे कोई आंखें हमें पीछे से देख रही हैं, हमारे बदलावों का जवाब देने के लिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आ गया। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छा। क्या सच में यह काम करेगा? अगर उसका लक्ष्य हमें अलग करना है, हम जितने करीब होंगे एक गुट, वह उतना ही बेसब्र होगा। मुझे शक है, तुम तो अपनी निजी बात भी जोड़ रहे हो। दुश्मन को लुभाना सच है, सबके सामने तुमसे प्यार जताना चाहता हूं, यह भी सच है। आज शायद नहीं आएगा, लेकिन जब तक हम बार बार दिखाई देंगे सार्वजनिक स्थानों पर उसके पिछले व्यवहार से, वह जरूर चुप नहीं बैठेगा। अब लकी ऑडियंस एक्सपीरियंस टाइम शुरू होगा। आइए। यह महिला जी कृपया स्टेज पर आ जाएं। कृपया। इस महिला कृपया मंच पर आएं। अगर कोशिश करनी है तो करें। जियांग जी फिर मिले। आप हैं? आप क्या चाहते हैं? आपने हमेशा मेरी सलाह नहीं मानी, इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं, कम से कम थोड़ी ईमानदारी तो दिखाइए। तुम हो, तुम क्या चाहते हो? तुमने मेरी सलाह नहीं मानी, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं? कम से कम कुछ ईमानदारी तो दिखाओ। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे सामने आकर बस 2 शब्द बोल दे जो मुझे भरोसे लायक लगे, तो क्या मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगी? तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए क्या चाहते हो?
ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या पेश कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम लू जी के साथ रहोगे तो जियांग कंपनी आखिरकार लू कंपनी के हाथ लग जाएगी और तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा। क्या तब भी तुम साथ रहोगे? यह सब पिछले जीवन में हुआ था, तो वे सब बातें उसी ने रची थीं। अगर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी तो किसके साथ रहूं? अपने मंगेतर के साथ, पेयान। वही तुम्हारा सच्चा साथी है। उसे पेयान के बारे में भी पता है, लेकिन दोनों परिवारों के बीच सगाई का यह रिश्ता सार्वजनिक नहीं किया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं वह आखिर है कौन। अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो क्या जियांग परिवार उन सब से बच जाएगा जो तुमने कहा? बिल्कुल। क्या तुम गारंटी दे सकते हो? मैं गारंटी देता हूँ। सहयोग खुशी से। क्या मैं सच में आप पर भरोसा कर सकती हूँ? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तेरी सच्चे मायनों में मदद कर सकती हूँ। कियाओ जोंग, आप ही हैं? तू बहुत होशियार है, बार बार जाल बिछाना जानती है, लेकिन तू कभी कामयाब नहीं हुई। कभी कामयाब न होने का मतलब क्या है? मैंने पिछले जन्म में कुछ करने की कोशिश नहीं की थी। क्या कोई और अतीत है जो मुझे नहीं पता? तू बहुत उत्सुक है ना? तेरा यह चेहरा मैं सच में देखते देखते नहीं थकती। प्यार भी और नफरत भी। हालांकि पहले से थोड़ा पहले हो गया, लेकिन तू बहुत ज्यादा नाफरमान है। तो मुझे अपना प्लान आगे बढ़ाना पड़ा तुझे उस जगह भेजने के लिए, अच्छे से समझदार बनने के लिए। तुम्हें पता है हमने बार बार जाल बिछाया, तो तुम्हें कैसे नहीं लगा कि आज रात भी एक नाटक है। बाहर तुम्हारे लोगों को खत्म कर दिया गया। तुम बाहर वालों को खत्म कर सकते हो, तो तुम्हें कैसे पता नहीं चला कि इस कमरे में बम भरे हुए हैं? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे सकती हूँ। एक चुनो, तुम दोनों में से किसे जीना है। चाहे कितना भी गहरा प्यार हो, इंसानियत के सामने फिर भी वही चुनेंगे जो उनके फायदे में हो। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगर समय खत्म हुआ तो दोनों को यहीं दफन होना पड़ेगा। हम कुछ नहीं चुनते। दीदी के साथ मरना भी एक तरह की पूर्णता है। चाहे मैं कुछ भी करूं, मुझे लगता है कोई आंखें पीछे से मुझे देख रही हैं, हमारे बदलावों के जवाब में। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे पास एक प्लान है। लेकिन यह शख्स बहुत चालाक है। डर है कि वह समझ जाएगा। उसे समझने दो। पता चल जाए कि हम उसे फंसाना चाहते हैं। वह बहुत अहंकारी है। वह कभी छिपकर नहीं रहेगा, बल्कि उल्टा पलटवार करेगा और फिर अकड़कर खड़ा होगा, यह दिखाने के लिए कि उसने तुम्हें पहचान लिया। इस तरह हम उसकी पहचान जान सकेंगे। जितना हम अलग नहीं होंगे, उतना ही वो बेचैन होगा। इससे हम पता लगा सकेंगे उसकी असली मंशा। तुम लोग एक साथ मरना चाहते हो, यहाँ से जाना नहीं चाहते? तो फिर रिबूट करना पड़ेगा। लगता है हमारी शर्त जीत गए। उसने हमें अलग करने के अलावा, तुझे पेयान के साथ रखने के अलावा हमें मरने भी नहीं दे सकती। आइनलिंगल, अगर मेरा काम तुम दोनों को एक साथ लाना है, मुझे लगता है पहले जन्म में ही पूरा हो गया था। काम? मैं एक प्लेयर हूँ। पहले साधारण जिंदगी थी, लेकिन शांत और खुशहाल। पर एक बेतरतीब कमेंट की वजह से मैं इस किताब की दुनिया में आ गई। जरूरी है कि किताब के हीरो हीरोइन एक साथ हों, तभी मिशन पूरा होगा। हीरो हीरोइन? हम। लेकिन तू यह गंदा खलनायक हीरोइन को परेशान करता रहा, उसे अपने प्यार में पड़ने देता रहा। मैंने कई बार कोशिश की, कई बार, लेकिन अपना मिशन पूरा नहीं कर पाई। हीरो? हाँ, तू जिससे प्यार करे वही हीरो है। तूने मुझे धोखा दिया। बीवी, मैं गलत हूँ। चुप रह। तूने मेरी अनदेखी करने की हिम्मत की? जब इस जन्म में भी हार होने वाली है,
साथ मरना ही एकमात्र रास्ता है। धमाके की आवाज। मैंने धमाका सुना था और अचानक वापस आ गई। कब? तुम लोग चुप रहो, मैं जरूर जीतूंगी। कमरे में एक अंडरग्राउंड रास्ता था। अच्छा हुआ, बुरा सपना आखिरकार खत्म हुआ। जियांग, तू मेरे खून और सांसों में गहराई से समाया हुआ है। बस प्यार से सींचने पर मैं सच में इतना असली जी रहा हूँ।